मुझे तो ये सब कुछ बकवास लगता है, एकदम बोरिंग और यूजलेस। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना टाइम बिजनेस को दें। इस तरह बहुत पैसे कमा सकते हैं सर भाई। हाँ, लेकिन पैसा मेरी प्रायोरिटी नहीं है। वो तो इसलिए ना क्योंकि आपके डैड ने इतने पैसे कमा के जो रखे हैं, आप लोग आराम से बैठ के खा सकते हो। अजीब सी बात की है तुमने। वैसे ये आर्ट वर्क जो है, इससे मुझे इतने पैसे मिल जाते हैं कि मुझे डैड से पॉकेट मनी लेनी नहीं पड़ती। तुम क्या करना चाहते हो? कुछ भी नहीं, मेरा मतलब है कि थोड़े से पैसों की जरूरत है, मिल जाएंगे। काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिर भाई, चलता हूँ। खुदा हाफिज। अच्छा, तो इतना शानदार ऑफिस है साहिर का। जी, आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा। इतना पैसा लगा दिया अपने बेटे को ऊपर तक पहुंचाने के लिए। मामा वो पहले से ही ऊपर है, आर्ट का दीवाना है वो, और अपनी पेंटिंग की वजह से वर्ल्ड फेमस होता जा रहा है। करेक्ट तुम हो। इन सब कामयाबियों के पीछे ना उसके बाप का हाथ है। ना घर की टेंशन, ना पैसे कमाने की फिक्र। ये तो तुमने ठीक कहा, हमें गरीब समझकर 10 लाख रुपए देकर एहसान जता रहे थे और खुद अपने लिए इतना आला सेटअप किया है। दिल तो चाह रहा था उसको वहां से निकाल के उसकी सीट पर बैठ जाऊं। मामा हमारे बाबा ऐसे क्यों नहीं है? उन्होंने हमारे ख्वाब पूरे क्यों नहीं किए? तो फिक्र नहीं करो, बहुत जल्द वो ऑफिस तुम्हारा हो जाएगा। वो कैसे? बस तुम अपने काम पर ध्यान दो, बस तुम उससे काम सीखने की कोशिश करो, अपने आप को स्टेबल रखो। कैसे करूंगा? जब जेब खाली हो तो दिमाग में ख्यालात भी उलझन ज़्यादा आते हैं। अपने आप को उलझनों से निकालो, खुद को आजाद समझो। क्या जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर? अपने काम पे फोकस करो, समझ आइए? नहीं कर पाऊंगा, किसी का गुलाम बन के मुझसे काम नहीं होता। आप मुझे मेरा खुद का बिजनेस सेट करवा के दें। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है? आप शेरियार अंकल से बात करके एक दफा देखे तो सही, प्लीज। तो फिक्र नहीं करो, मैं कुछ करती हूँ। तुम एक बार उनसे बात करके तो देखो, इतनी दौलत है, क्या कब्र में लेके जाएंगे? तुम्हारी जहरीली जबान तो जब उगलेगी जहर ही उगलेगी। हाँ तो क्या करूं? इस जहर को भरने के जिम्मेदार भी तो तुम हो। हर चीज का जिम्मेदार मैं हूं। और नहीं तो क्या, उन लोगों का रहन सहन और शान शौकत देखी है तुमने? तुम और शहरयार एक स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हो, लेकिन तुम दोनों को देख के कोई भी नहीं कह सकता कि तुम दोनों ने एक साथ इतना वक्त गुजारा है। क्यों? ये तुम अपनी पोजीशन और शहरयार की पोजीशन देखकर पूछो। आखिर तुम चाहती क्या हो नूर? मैं सिर्फ अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर चाहती हूँ। फिर कुछ सिखाओ उन्हें। नूर, तुम्हारे बच्चे एक मिडिल क्लास बाप के बच्चे हैं। उन्हें जिंदगी में तभी कामयाबी मिलेगी जब वो मेहनत करेंगे। क्यों करे वो मेहनत, जबकि दूसरों को तो ये हाल है कि बगैर मेहनत के दौलत मिल ही जा रही है। दूसरों से कंपेयर मत करो अपनी औलाद को, ना उनके अंदर की नफरत को इतना उजागर करो कि घर के रहे ना घाट के। तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? तुम उनके बाप हो या दुश्मन? जो नजर आ रहा है वो बोल रहा हूं। बेटा तो हाथ से निकल गया, बेटी की खैर मनाओ। तुम शहरयार से कहो कि वो रोशान को अलग बिजनेस सेटअप करके दे, वो किसी का नौकर बन के नहीं बैठ सकता। नूर, ना मैं इतना बेगैरत हूं और ना ही इतना बेशर्म कि अपने दोस्त से फरमाइशें करता फिरूं। उसने रोशान को साहिर के ऑफिस में असिस्टेंट की जॉब पे रखवा दिया। ये क्या कम एहसान है? तुमसे तो बात करना ही फजूल है, मैं खुद ही बात कर लेती हूँ। कौन समझाए तो?